तो हेलो गाइस, पीके व्लॉग में आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर। अब न्यू ईयर पर अपने आप को वादा किया था कि मुझे या तो सुबह रनिंग पे जाना है या योगा करना। देखते हैं ये कितने दिनों तक चलता है। कहते हैं कि हर दिन एक नॉर्मल होता है, लेकिन इसको स्पेशल बनाने के लिए मैंने आज से स्टार्ट किया है रनिंग। अब रनिंग करने के लिए मैं जैसे ही पहुंचा रोड पर तो मुझे मिलते हैं राजेंद्र और गोपाल डॉक्टर। एक बार के लिए तो मन में आया कि इनके साथ गाड़ी में बैठकर रनिंग स्टार्ट कर दी जाए, लेकिन नहीं, मुझे अपने आप वादा पूरा करना था। मैं कैमरे के सामने तो एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन अगर बिहाइंड द सीन देखा जाए तो मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान। कहते हैं कि हर एक दिन स्पेशल होता है, लेकिन इसको स्पेशल बनाने के लिए आपको जागना पड़ता है और भागना पड़ता है। सुबह की रनिंग तो बिल्कुल फ्री होती है, लेकिन सांस जब उड़ जाती है तो वो रेंट लेने लग जाता है। और मुझे मिलते हैं यूट्यूबर फैमिली मेंबर्स, इनको तो मैंने बोला बाय बाय और फिर मैं बैठ गया था कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, जो अपने आप में मेरे को एक रिलैक्स फील करवा रही थी। अब अगर आप मॉर्निंग वॉक पे आए हो और अगर नींद की दांत तो नहीं की, तो इसका मतलब आपने मॉर्निंग वॉक का असली मजा लिया ही। हर बार हीरो बनना ही जरूरी नहीं होता, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कर भी सकता है। और मैंने टूटी हुई बोतल किसी के पैर में ना लग जाए, इसी वजह से मैंने उसको उठाकर साइड में फेंक दिया। अब आगे जाकर मैंने देखा एक ऐसा औजार जो शायद आलू के कपड़े उतारने के लिए काम आता है। किसी का भाई का गिर गया होगा तो मिट्टी से ले सकता है। बाइक पे था मैं हीरो वाली चाल, बाइक पे था मैं हीरो वाली चाल, रास्ते में संदीप सर मिल गए, अब रास्ता और भी लगने लग गया था कमाल। तो अब मैं पहुंच गया था सर्वोदय शिक्षा सदन में। यहाँ पर हमने रजिस्टर का काम पूरा किया। इंस्टाग्राम पे चल रहा ट्रेंड को मैंने और राजा सर ने फॉलो किया, लेकिन हो नहीं पाया। स्कूल के बाद मैं सीधा पहुंचा घर पर। आज बाइक नहीं कार है और मेरी मंजिल है गांव थालड़का, जो कि मेरा ननिहाल है, जो मेरे घर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ सब कुछ धीरे चलता है, लेकिन सुकून बहुत ही फास्ट मिलता है। अब शहरों की सड़कों पर हमेशा ही ट्रैफिक के हॉर्न सुनाई देखने को मिलते हैं, इन रास्तों से मिलते हैं सुकून। अब मैं मिठनपुरा के गाँव के अंदर पहुंच चुका था। मिठनपुरा से निकलने के बाद मैं जैसे शेरावाल ढाणी रोड पे चढ़ा तो मुझे दिखाई दिया कृष्णा स्पोर्ट्स अकेडमी। इस अकेडमी के संचालक सुनील कोच और सरपंच गांव के अजय सोलंकी हैं, जिन्होंने काफी मेहनत के द्वारा आर्मी में बच्चों को सिलेक्ट करवाया। अकेडमी के बाद मैं पहुंच गया था केर वाला गांव, और ये केर वाला गांव मेरे बुआ जी का गांव था। यहाँ पर मैंने मेरे बुआ के लड़कों से मिला और फिर चल पड़ा सीधा मेरे ननिहाल की तरफ। के अंदर गूगल मैप कम काम करता है भाई, तू सीधा जा तू सीधा जा, ये ज्यादा काम करता है। कार की खिड़की खुलती है, यहाँ पर एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है की खुशबू और फसलों की हरियाली चारों तरफ देखने को मिल रही। फाइनली मैं पहुंच गया था मेरे थालड़का गांव। यहाँ पर सड़कें कच्ची हो सकती है, लेकिन रिश्तों का बॉन्ड आज भी पक्का पाया जाता है। ननिहाल वो जगह होती है दोस्तों, जहां पर पेट तो भर जाता है लेकिन दिल कभी भी नहीं भरता है। मैं थालड़का के इस मार्केट से होता हुआ जा पहुंचा मेरे घर की तरफ। अब मेरे यहाँ पर नानी जी एक्सपायर हो रखे हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे रिश्तेदार यहाँ पर बैठने को आते हैं, और मैं भी आज फाइनली यहाँ पर बैठने के लिए आया था मेरे नानी जी के घर पर। ननिहाल का तो रास्ता वही है, लेकिन जो दिल में एक आवाज होती थी कि आ गया बेटा, वो सिर्फ यादों में रह गई है। कुछ लोग घर का हिस्सा ही नहीं होते, बल्कि पूरी जिंदगी का सुकून होते हैं। मिस यू नानी जी। उनकी बातें, उनका अपनापन हमेशा दिल में जिंदा रहेगा। अब फाइनली मैं मिलता हूं मेरे मामा जी के लड़कों से, और इनसे मिलने के बाद मैंने ली इनसे अलविदा। ये है सुबेर सिंह और वो था वकील, और ये है मेरा भांजा। अब उसके बाद मैंने सभी को अलविदा कहा, और मेरे को एक मामा जी के लड़के ने भी सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच राजेश भाई साहब। अब मेरी वापसी हो रही थी मेरे घर की तरफ। मैं और सुनीता और जस्सी चल पड़े थे वापिस। नए साल पर भी मौसम ने अपनी करवट बदल ली थी। यहाँ पर बारिश हो रही थी। उसके बाद मैंने पेट्रोल पंप पर जाकर इसके अंदर पेट्रोल भरवाया। इलाहाबाद बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद मैंने कुछ सामान खरीदा जो घर के लिए जरूरी था। इलाहाबाद से चलने के बाद मैं पहुंच गया था सीधा मेरा गांव मिट्टी सिरेरा। यहाँ पर इन दोनों को ड्रॉप किया और मैंने गाड़ी को पार्क किया मेरे चाचा जी के घर पर। घर पे आने के बाद गाड़ी को पार्क किया, खाना खाया, और इन सारी यादों को मैंने मेरे दिल के अंदर समेट लिया। अगर व्लॉग का कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे को आप एक लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर।